प्रभु मैं तेरा तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा तू मेरा, मेरे ईश्वर मैं तेरा तू मेरा, ओ मेरे नाथ मैं तेरा तू मेरा, ए सद्बुद्धि दाता मैं तेरा तू मेरा, ए सत्य दाता मैं तेरा तू मेरा, हे आनंद स्वरूप मैं तेरा तू मेरा, हे आनंद स्वरूप मैं तेरा तू मेरा, हे चैतन्य रूप मैं तेरा तू मेरा, हे विश्वात्मा मैं तेरा तू मेरा, हे परमात्मा मैं तेरा तू मेरा, हे सबकी जानी जाननहार मेरे नाथ मेरे दाता निराधारों के आधार मैं तेरा तू मेरा। परमात्मा के नाम में ऐसी शक्ति है ना कि आप केवल बोलो और आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई। तो आनंद स्वरूप कहा। क्या कहा? आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप कहो तो आनंद आता है। फिर कहो निराधारों के आधार, तो ऐसा होता है? होता है नहीं होता? सत्य स्वरूप कहो तो सत्य प्रकट होता है। जो हम शब्द बोलते हैं ना, उस शब्द का कितना इम्पैक्ट है, कितना इफेक्ट पड़ता है आपके चित्त से लेकर दूसरे व्यक्तियों तक, जो हम सोचते हैं। इसीलिए आनंद स्वरूप है ना, हम कहते हैं आनंद स्वरूप। पूज्य स्वामी लीलाशाह जी महाराज कहते हैं, उनकी किताब में लिखा है कि किसी से भी बात करो, किसी से भी बात करो तो ये सोच कर करो कि आनंद मेरे अंदर है और वो फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। तो जब वो फूट कर बाहर निकलेगा तो दूसरों को भी धोएगा ना, है कि नहीं? आनंद के रस में डुबोएगा नहीं डुबोएगा ना। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं विकारी हूँ, मैं ना समझ हूँ, हम तो छोटे से तुच्छ जीव हैं, तो जीव बन के कूपमंडूप बन के मर गए। पर हम सोचते हैं हम आनंद स्वरूप हैं, तो आनंद आपका स्वरूप है ही, केवल आप स्मरण करते हो और आनंद आता है। तो इसलिए मैंने कहा हे आनंद स्वरूप मैं तेरा, तो आपको आनंद आएगा। ओ सबकी जानी जाननहार निराधारों के आधार सर्व सुख दाता मैं तेरा, तो सुख आता है। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए हम गधा कहते हैं तो गाली में सामने वाले को गुस्सा आता है ना, शब्दों का ही तो प्रभाव है। तो बाहर शब्द बोलने की अपेक्षा हम भीतर शब्द क्या सोचते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। वैसे हम बनते हैं, वैसे हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए सदैव सकारात्मक सोचा जाए। नकारात्मक विचार तो मन का स्वभाव है नीचे होना, पर फिर भी उसको पकड़ के फिर से सकारात्मक लगाओ। नहीं नहीं नहीं, ये मैं विकारी विकारी मैं नहीं, मैं ये मैं नहीं, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। हाँ, तो પછી आनंद स्वरूप हो तो उससे कुछ अनानंद जैसा होता ही नहीं। अभी आपको आनंद आ रहा है ना, तो एक व्यक्ति से दूसरे में प्रवाहित हो रहा है ना, यही हो रहा है कि और कुछ? एक व्यक्ति आया, उसको देख के, उसके दर्शन करके, उनकी वाणी सुन के आनंद आनंद आता है ना। तो आपको देख के आपके परिवार को भी आनंद आना चाहिए। किसी से मिलो आनंद आना चाहिए। आम हाडा बार वगाड़ेला मड़ो हाडा बारे बिचारो वीलू थईने जतू रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो उनकी वाणी है, गुरु की वाणी है कि आप आनंद स्वरूप हो, ये मान लो, और ऐसे ही जानकर सबसे मिलो कि आनंद मेरे अंदर से प्रकट हो रहा है और वो बाहर फैल रहा है। आप सोचो अभी आप आनंद स्वरूप देखो कैसा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब बाहर निकल रहा है, मेरा आनंद फूट फूट के बाहर निकल रहा है। तो आया कि नहीं आया? आया ना, समाये ना, ऐसा आएगा, क्योंकि वो तो आप हो, सच में हो। क्या लिख के चाहिए आपको? लिख के देवे बॉन्ड पेपर पे साइन करके? नहीं ना, मान लो बस। जैसे माना आपने कि मैं ऐसे हूँ, आपने तो अच्छी बस आटलू ज आवड़े, वो तो ठीक है, हम तो क्या ही हैं, हम तो, आप तो महान हैं, हम तो छोटे से। महान व्यक्ति महान कब बनता है? जब अपनी दुर्बलताओं पर पैर रखता है, तब तो महान बनता है, ऐसे ही थोड़ी महान बनता है। तो हम अपने आप को जीव समझ के, यही हमारी दुर्बलता, विषय विकारी समझे, यही हमारी दुर्बलता। तो मानने का नहीं, मानने का क्या? मैं आनंद स्वरूप, तो उसका आनंद है।